आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत थे: नदी नाले खुश्क, ग्लेशियर सूखने के दर पे और बारिश की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का लंबा दौर जारी। दरियाई झीलों में पानी की सतह में काफी कमी, कई मकामात पर कश्तियां चलना भी बंद। लोगों का रोजगार हो रहा है मुतासिर। बड़गाम जिले के मुख्तलिफ कस्बोजात में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। लोगों को सुबह शाम मुश्किलात का सामना। मोबाइल इंटरनेट पर लगाई गई कदगन को फौरी तौर पर हटाया जाए, तलबा का इंतजामिया से मुतालबा। और कठवा में पेश आ रही है चोरी की वारदातें, लोगों में तशवीश। और भी मौज़ूआत थे आज की शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, मौसमियाती बदलाव और माहौलियाती तब्दीली को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफी तशवीश पाई जा रही है और लोग पानी की दस्तयाबी को लेकर काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त खुश्कसाली के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। पहले अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और फिर फरवरी 2026 से हमारे यहाँ तकरीबन 60% बारिशें कम हुई हैं, जबकि बर्फबारी भी सिर्फ मखसूस पहाड़ी इलाकों में हुई, वो भी सिर्फ एक आध बार। माहिरीन माहौलियात का मानना है कि फरवरी में दर्ज हरारत में 6 से 7 डिग्री का इजाफा बर्फ को पिघला देगा और ग्लेशियरों पर भी काफी दबाव डालेगा, जबकि ग्लेशियर भी अब खत्म होने के दर पे हैं। वादी के तूल अर्ज में सार्फिन को पीने के पानी की कमी के हवाले से शिकायत सामने आ रही है, जबकि मार्च का पहला हफ्ता अब खत्म होने वाला है, मगर नदी नालों और दरियाई झीलों में पानी की सतह में कोई इजाफा नजर नहीं आ रहा है और वादी में ज़रूरी सरगर्मियां भी खुश हो चुकी हैं और किसान सिंचाई के पानी को लेकर आज से ही परेशान नजर आने लगे हैं। इधर पानी की सतह में इंतहाई कमी रोनुमा होने के बायस दरियाई झील अब सूना सूना सा नजर आने लगा है। दरियाई झील श्रीनगर में सैयाहों की दिलचस्पी का एक खास मरकज के तौर पहले ही उभर चुका है, लेकिन दरिया में पानी की कमी के बायस अब बेशतर मकामात पर इसमें कश्तियां चलना भी बंद हो चुकी हैं, जबकि जो लोग झील में रिहाइश पजीर हैं उनके हाउस बोट और डोंगे भी अब खतरे में पड़ने लगे हैं। दरिया झील की हालत इजार पर इमरान नायको की रिपोर्ट। श्रीनगर में दरियाई झील में पानी की सतह में नुमाया कमी आने पर कश्ती बानू और मकामी लोगों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। शहर के तारीखी लालचौक बंद पर वाक़िया दरियाई झील एक वक्त में अपनी खूबसूरती और सयाहती सरगर्मियों के लिए जाना जाता था। तहाँ वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ दरिया की हालत खराब होती गई, बल्कि इससे वाबस्ता रोजगार भी तकरीबन खत्म हो गया है। मकामी कश्ती बानों के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब लालचौक बंद पर तकरीबन 114 शिकारे और कश्तियां मौजूद थी और यहाँ 10 गार्ड भी तामीर किए गए थे जहाँ से कश्तियां चलती थी। इन कश्तियों के जरिए हजारों अफराद का रोजगार वाबस्ता था और सयाह यहाँ आकर कश्ती सवारी से लुत्फ अंदोज होते थे। सयाह रामुंशी बाग से लेकर लालचौक बंद तक पैदल सफर करते थे और दरियाई झील की खूबसूरती देखते थे। एक मकामी कश्तीबान ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 45 वर्षों से कश्ती चला रहे हैं और एक वक्त में यहाँ बड़ी तादाद में लोग इस पेशे से वाबस्ता थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जी और मनसूबाबंदी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम सरगर्मियां खत्म होती चली गई। उन्होंने कहा कि गाठ भी खत्म हो गए और कश्तियां भी कम होती गई, जिसके बायस कई खानदान बेरोजगार हो गए और बहुत से लोगों को अपनी कश्तियां या शिकारे फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा। कश्तीबान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने ढल गेट और गांव कदल के मकामात पर मौजूद गेट्स को भी बंद कर दिया, जिनके जरिए पहले कश्तियां आसानी से गुजरती थी और आबी आमदरफ्त
मुमकिन होती थी। इनका कहना है कि इन रास्तों की बंदिश से कश्तियों की नक्ल हरकत मजीद महदूद हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस मकाम पर दरियाई जहलम में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी मौजूद था जहां कश्तियां लगाई जाती थी और सैयाह सवार होते थे। तहम अब वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल में नहीं है और इसे दरिया के किनारे एक तरफ जमीन पर रख दिया गया है। मकामी अफराद का कहना है कि अगरचे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवर फ्रंट तामीर किए गए, लेकिन लाल चौक बंद के मकाम पर सफाई सुथराई और दरिया की बहाली के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाई जहलम न सिर्फ सुकड़ता जा रहा है बल्कि आलूदगी का भी शिकार हो चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक राम मुंशी बाग से कमरवारी तक 50 से ज्यादा ड्रेन्स इस दरिया में गुजरते हैं जिनसे घरों का फजला और गंदगी बराह रास्त पानी में शामिल होती है। मकामी कश्ती बानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक वक्त था जब दरियाई जहलम का पानी पीने के काबिल समझा जाता था, लेकिन अब यही पानी आलूदगी और गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाई जहलम की सफाई, पानी की सतह को बरकरार रखने और आबी सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं ताकि इस तारीखी दरिया की खूबसूरती को महफूज रखा जा सके और इससे वाबस्ता लोगों का रोजगार भी बहाल हो सके। आपने इमरान नायकू की रिपोर्ट सुनी। इधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि वादी कश्मीर में खुश्क मौसम का सिलसिला आइंदा 2 हफ्तों तक जारी रहने का इम्कान है और 18 मार्च तक बड़े पैमाने पर बारिश या बर्फबारी के कोई इम्कानात नहीं हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कश्मीर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक फरवरी का पूरा महीना गैर मामूली तौर पर खुश्क रहा और मार्च के पहले हफ्ते में भी यही सूरत हाल बरकरार है। उन्होंने बताया कि दिन और रात का दर्जा हरारत अब मुतदिल रहने की उम्मीद नजर आ रही है। डॉक्टर मुख्तार ने मजीद बताया कि 7 मार्च के बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, ताहम इतनी नुमायां नहीं होगी कि मौजूदा खुश्क मौसम को तोड़ सके। उनके मुताबिक मजमूई तौर पर 18 मार्च तक वादी में किसी बड़े मौसमी सिलसिले की पेशगोई नहीं है। अभी मुसलसल जो ड्राई स्पेल चल रहा है, सूखा जो वेदर चल रहा है, इसके बरक्स जो है दर्जा हरारत में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम मिड फरवरी। और ये ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी पहले हफ्ता खासकर मार्च का जो है निकल चुका है, तो टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 7-8 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक मामूल से ऊपर चल रहा है। तो कमिंग डेज में थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है और इसकी वजह से दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी और ऑलमोस्ट 4 से लेकर 5-6 डिग्री 7 डिग्री तक भी टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस है। कमिंग डेज में खासकर 10, 11, 12 के आसपास जो है थोड़ा हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से टेम्परेचर जो है आने वाले दिनों में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा और फिर 16-17 के आसपास भी एक WD है जिसके कारण हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और वहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांस है। तो ओवरऑल जो कोई मेजर स्पेल नहीं है, कोई हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट नहीं है, लेकिन मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं, आबरालूद रहने के चांसेस हैं अगले लगभग 4-5 दिन से लेकर 5-6 दिन तक। इस बार बर्फबारी का एक अच्छा दौर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद आज मार्च में भी नदी नाले सूखे हुए हैं, दरिया जहलम में इंतहाई पानी की सतह कम है। वजह क्या है? बिल्कुल देखो, इस बार जो पूरा विंटर रहा, डेफिसिट प्रेसिपिटेशन रहा, अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 66% जो है डेफिसिट चल रहा है खासकर पूरे वैली के अंदर और वहीं जम्मू डिवीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% तक। तो एक स्पेल हुआ जो पूरे पीर पंजाल रेंज में कंसंट्रेटेड था। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर यहाँ ईस्टर्न एक्सिस पहलगाम या सोनमर्ग के जो पहाड़ी इलाके यहाँ पे कम बर्फबारी हुई, तो नदी नालों में भी पानी कम है। अब दर्जा हरारत जैसे जैसे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पानी बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल बर्फ काफी कम हुई है। एक स्पेल हुआ उसके बाद जो है कोई ऐसे मेजर स्पेल नहीं हुए। तो कमिंग डेज में देखते हैं क्या कुछ रहता है, खासकर मार्च में अभी जो पीपल WD से 1-2 हैं और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मार्च अप्रैल में हमेशा वेट स्पेल जो है देखा गया है, तो अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे मेजर फोरकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले। अक्टूबर 2025 से अगर हम देखें तो अभी तक एक ये बर्फबारी का जो दौर हुआ था, इसको छोड़ के हमें मौसम बिल्कुल खुश्क रहा, खुशहाली रही और 6 महीने से जो है तकरीबन नदी नाले सूखे हुए हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट आप इस साल पानी की सप्लाई पे और एग्रीकल्चर पे या दीगर चीजों पे कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखो, पानी का जो स्ट्रेस है या पानी के जो रिसोर्सेस हैं, इसमें काफी स्ट्रेस रहेगा इस बार, क्योंकि बर्फ भी उस हिसाब से हुई नहीं। बर्फ का एक ही स्पेल हुआ, मेजर स्पेल, और वैसे भी ओवर द ईयर्स ग्लेशियर्स जो है काफी
रैपिडली रिसीड हो रहे हैं, तो पानी की दिक्कतें हो सकती हैं अपकमिंग समर में। और देखते हैं मानसून भी क्या कुछ रहता है, लेकिन बिल्कुल पानी की दिक्कतें हो सकती हैं। और उसके बगैर ग्लेशियर्स में भी काफी ज्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है अभी फरवरी मार्च के महीने में या अपकमिंग समर्स में, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, खासकर जो ग्लेशियर्स के भी जो वसाइल वगैरह हैं पूरे यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान जिला कुलगाम के कई देहात और बस्तियों में आज भी सार्फिन को जरूरत के मुताबिक पीने का पानी दस्तियाब नहीं हो रहा है और यहाँ के बाशिंदों को दूसरे देहात या फिर करीबी नालों से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरा करना पड़ती है, मगर ये नाले भी अब खुश्क हो रहे हैं। मुतल्लिका सार्फिन का कहना है कि जल जीवन मिशन से उन्हें कोई सहूलियत या रियायत नहीं मिली है और वो आज के दौर में भी कुदरत के रहमो करम पर हैं। अकरमुल हसन की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के अक्सर देहात में हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को शिफाफ और आलूदगी से पाक पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। महकमा जल शक्ति की जानिब से यहाँ बहम पहुँचाने वाला पानी सीधे नाले विषय से सप्लाई लाइन्स में मुंतकिल किया जाता है। हालांकि कई जगहों पर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तामीर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गंदा पानी ही सप्लाई हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे जिले से निकलने वाला कूड़ा करकट, पॉलीथीन और दीगर गंदगी नाले विषय के किनारे फेंकी जा रही है। इस सूरत-ए-हाल की वजह से इलाके में लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है कि कलम, दोसगाम, जंगलपुरा, पोलू, गुंटंकीपुरा, हाबलिशी, मलीपुरा, दूसर, कस्बे दूसर, अड़ीगाम, बांगहाल इलाकों में बगैर फिल्ट्रेशन ही पानी सप्लाई किया जा रहा है और खासकर मार्च अप्रैल में गंदा और मिट्टी वाला पानी इन इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस सूरत-हाल पर न सिर्फ मुकामी आबादी भरम है बल्कि संजीदा फिक्र लोग भी जबरदस्त परेशान है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मसले पर साबिका हुकूमतों ने भी यकीन दहानी की थी, लेकिन ताहाल कुछ भी नहीं हुआ। साबिका डीडीसी ड्यूसर ने शहरदीन को बताया कि इस जदीद दौर में भी यहाँ के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और महकमा हर साल साफ पानी मुहैया रखने की सिर्फ यकीन दहानी देते आए हैं। आज तक इस मसले की जानिब अमली इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने जल शक्ति के वजीर से पूरी मुदाखलत की अपील की है। दरी असना, वांडर, हुमतफरी, दमालांदीपोरा के लोगों ने आज इस नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी आबादी को अभी तक जल शक्ति के दायरे में नहीं लाया गया है और वो साफ और शिफाफ पानी के बजाय गंदा पानी ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने शहरदीन के जरिए सरकार से खास तौर से काबीना वजीर सकीना इत्ती से पूरी मुदाखलत की अपील की है। रोजन आप मुकरियो चवन कर्ज कर पाइप तम लाय तक आप त्रावन कहें पे आयाल मोद वंदस मज आज तीत पे सख्ती वात चेनस सुन आब कुन गोस आब आसन रोजन वंडार हम आब पाइप हर पे जात पे तम लाज वंदस मो त्रेश त्रेश कर वन खाड़न डोफो मज मुकुर आब लेटरिंग कर सह मुकरियो वसन वन गोस आब मो त्रेश त्रेश कर। ये थे कुलगाम से अकरमुल हसन। इस दौरान जाज खोड त्राल के लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और मांग की कि इलाके में पीने के पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि फिलवक्त तो उनके पास इफ्तियारी और शहरी के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं रहता है। हालांकि जल शक्ति महकमा उन्हें हर 4 दिन के बाद टैंकर के जरिए पानी फराहम करता था, पर अब ये सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। लोगों के मुताबिक रमजान मुबारक के नया में वो पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रहे हैं और महकमे को ठोस इक़दाम की जरूरत है। सर, मेरा नाम अतम अहमद है, यहाँ का इमाम हूँ जाजीखोड़ का। लेकिन सारे यहाँ पहले कुछ गवर्नमेंट ने दिए थे, ये नल दिए थे सर को, पहुँच दिए थे पानी, लेकिन जब सर चश्मा ही सूख गया तो हम मजबूर हो गए। अब सर हम इख्तियार करते तो ओवरी गुंड से पानी लाना पड़ता है, बहुत दूर, तकरीबन सर 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है माह मुबारक के महीने में। जब आज माह मुबारक के में और इस हुकूमत के दौरान में हमें गरीबों को पानी न मिला तो सर वो कौन सी हुकूमत होगी फिर बैठे जो हमें पानी देंगे। लिहाजा सर हमारी गुजारिश है आपके जरिए, आपकी वसाजत से कि इस गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमारा कुछ न कुछ चारा होना चाहिए। अगर कुछ न तो हमें यहाँ एक ट्यूबवेल होना चाहिए, तो ट्यूबवेल की मदद से हम पानी पियेंगे। और ये आने वाला मतलब ईद है दिन, ये हमारी बहनें हैं, इनकी इतनी मजबूर है, कपड़े धोएंगे पानी कहाँ से लाएंगे। सर हमें बस हमारी यही अपील है आपसे और गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ न कुछ चारा होना चाहिए। हमें पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पे पानी कुछ नहीं है। हमें पहले वो गाड़ी आती थी, उससे हम पानी पकड़ते थे खाने के लिए,
और अभी वो भी नहीं आती। हमें पानी की बहुत मुश्किलात है। हम चश्मा भी बहुत दूर है, हमें उस चश्मे पे बहुत टाइम लगता है, वहाँ पे दिन लग जाता है हमें भाई, और एक गिरिया भी हम वहाँ से नहीं ला सकते हैं। हमें बहुत मुश्किलात है पानी की, हमें टूल चाहिए। हमें राजखोड़ त्राल के लोग पीने के पानी को लेकर नाला। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामी वादी कश्मीर में हालात अब मामूल पर आ चुके हैं, अलबत्ता बाज हसास इलाकों में आज जुम्मे के पेश नजर आरजी तौर बंदिशें रही। ईरानी रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खमनाई और उनके अहलिया और घर के बाज अफराद की अमरीका इसराइल हमलों में हलाकत के बाद से दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक में इन हलाकतों और हमलों के खिलाफ अवामी एहतजाज कई रोज तक जारी रहा। इधर वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक हफ्ते से मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई कम की गई है। अगरचे ये कदम एहतियाती तौर उठाया गया था, लेकिन इस फैसले पर अब तलबा की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। तलबा के मुताबिक वो तालीम के मकसद से न ही ऑनलाइन मटीरियल डाउनलोड कर पा रहे हैं, न ही ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हो पा रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने और मुख्तलिफ वेबसाइट से भी तलबा मुस्तफीद होने से कासिर है। तलबा ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर बहाल करे। अब एक और मौजूद। सभी बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में उन्हें सुबह शाम घरों से बाहर आने जाने में दिक्कतों का सामना है। जिले के कई इलाकों में अभी तक स्ट्रीट लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है, जबकि जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं वहां बेशतर मरम्मत तलब हो चुकी हैं, मगर इन लाइटों के रखरखाव के लिए कोई मौसर इंतजाम नहीं है। कस्बे में लाइटें तो म्यूनिसिपल कमेटियों की तरफ से लगाई गई हैं, मगर जिन इलाकों में ये काम महकमा देही तरक्की की तरफ से हाथ में लिया गया है। एक रिपोर्ट यूनुस परे से। जिला बड़गाम के मुतअद्दिद इलाका जात में लाखों रुपए की लागत से नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स नाकारा पड़ी है, जिसकी वजह से रात के वक्त आम लोगों के साथ बुजुर्ग अशखास को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका हुकाम की तरफ से मरम्मत न होने के बायस ये लाइट्स बेकार पड़ी हुई और लोगों ने लाइट्स को फिलफोट ठीक कराने की मांग की है। तफसीलात के मुताबिक जिले के मुतअद्दिद इलाकों में साबिका डीडीसी और बीडीसी मेंबरान की जानिब से गांव देहात में जहां अंदरूनी गली कोचों में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी है, वही अहम बाजारों के साथ कई अहम सड़कों में भी स्ट्रीट लाइट्स खराब हुई है। मज़कूरा लाइट्स के बेकार होने की वजह से कस्बों और वही इलाकों में रात और शाम के वक्त अंधेरा छाया रहता है। बाकी लोग जिले के सभी डीडीसी हल्कों में नस्ब शुदा स्ट्रीट लाइट्स पिछले 2 सालों से खराब पड़ी है और लोगों के मुताबिक लाइट्स में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये लाइट्स 1 महीने बाद ही बेकार हो गई है। बाकी लोग 2 साल कबल नस्ब की बेशतर लाइट्स मामूली मरम्मत की जरूरत है। मुतल्लिका महकमा की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किए जाने के बायस लाखों रुपए खर्च करके लाइट्स नस्ब करने का आवाम को कोई भी फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है। तहसील मागाम के चेरहार गांव, चादोरा के शुमराग, बीरवा के ओरवा और पकरपुरा, बीरवा व दीगर इलाकों के लोगों के मुताबिक उन्हें मस्जिद तक निकलना दुश्वार हो जाता है और अंधेरे में लोग घरों में ही कैद होकर रह जाते हैं, क्योंकि मज़कूरा इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार की वजह से भी लोगों को अंधेरे में बाहर आने में खौफ महसूस कर रहे हैं। इधर गुलमर्ग शोरा पर वाक़ा नारबल, घगरपुरा, कौसा, मागामा, मागाम, कायनामा और अगरी कलान व दीगर इलाकों के कई अहम मकामात पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो बेकार पड़ी है, जिससे आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बकौल लोग 13 साल कबल मज़कूरा जगहों पर जो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई है, लेकिन वो बेकार हो पड़ने की वजह से शाम और रात के दौरान अस्पताल और रमजानुल मुबारकीन अय्याम में भी लोगों को जबरदस्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। यह बात काबिल जिक्र है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आवाम को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। हालांकि एमएलए टंगमरग फारूक अहमद शाह और एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी ने गुज़श्ता साल के असेंबली सेशन में इस हवाले से सरकार को आगाह भी किया। ताम बताया जा रहा है कि लाइट्स को रेस्टोर कराने के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए का एस्टिमेट अगरचे बनाया गया, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि असेंबली सेशन में इस पर बहस होने के बाद भी इस अहम मसले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई दे रही है। अवामी शिकायत के बावजूद न तो कोई मरम्मत का काम शुरू हुआ और न ही मुतल्लिका अफसरान की तरफ से कोई वजह सामने आई है। अवामी हल्कों का मुतालबा है कि R&B डिपार्टमेंट फौरी तौर पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम शुरू करे और इस संगीन मसले का हल निकाला जाए ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। सामी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2025 के हतमी नताइज जारी कर दिए और इस इम्तिहान में कुछ कश्मीरी उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। फिर इसके मुताबिक तौसीफ अहमद गनाई, मुनीब अफजल परा, मोहम्मद अशमल शाह और इरफान अहमद लोन कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हैं। इस साल मजमूई तौर पर 958 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ खदमात के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट करदा कुल असामियां 1087 हैं। इनमें से IAS के लिए 180, 55 IFS, IPS के लिए 150,
507 ग्रुप ए और 195 ग्रुप बी की असामियां शामिल हैं। आदाद शुमार के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों में 317 जनरल जुमरा, 104 इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबका, 306 ओबीसी, 158 एससी और 73 एसटी से ताल्लुक रखते हैं। मजीद बरा कमीशन ने 258 उम्मीदवारों की रिजर्व फहरिस्त भी जारी की है, जबकि 348 उम्मीदवारों की सिफारिश आर्जी तौर पर की गई है और 2 उम्मीदवारों के नताइज रोक दिए गए हैं। सामीन, चोरी और लूटमार के वाकयात अगरचे हमारे यहाँ बहुत ही कम रोनुमा हुआ करते थे, मगर नशावर चीजों के इस्तेमाल और कारोबार में इजाफा होने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बड़े पैमाने पर बढ़ने लगी हैं और आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि नशे की लत में पड़े अफराद ही ज्यादातर अब ये वारदातें अंजाम दे रहे हैं। उधर जिला कठुआ में इन दिनों चोरी की वारदातें ज्यादा देखी जा रही हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं रमेश मराठा से। पिछले कई महीनों से कठुआ शहर में चोरियों की वारदात में जबरदस्त इजाफा होता आ रहा है, जिस वजह से शहरवासियों में महकमे पुलिस के एहलकारों के प्रति नाराजगी जाहिर हो रही है। दिन दहाड़े चोर घरों में दाखिल होकर पूरी तरह साफ करते, नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात भी चोर उड़ा ले जाते हैं। पिछले महीने शहर में चोरों ने लगभग आधा दर्जन घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी के साथ साथ कीमती सामान पे हाथ साफ किया। आमतौर पे उन्हीं घरों को निशाना बनाया जाता है जो दिन के वक्त खाली पड़े रहते हैं या अगर घर के लोग शादी या कोई और फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए होते हैं। चोर चालाकी से घर की रैकी करते हैं और मौका मिलते ही घर के तालों को बाज़ाबिता तौर पे तोड़कर घर में दाखिल होकर नकदी के साथ साथ कीमती सामान, सोना चांदी, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज, एसी तक चोर उड़ा ले जाते हैं। कठुआ शहर में दहशत का माहौल है। शहर के साथ साथ चोर आस पड़ोस के गांव में भी चोरी के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। गांव नगरी, एरवा, बुद्धि और कालीबड़ी कठुआ में चोरी की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता आ रहा है। इस जराये के मुताबिक चोरी की वारदात में वो लोग शामिल होते हैं जो नशा करते हैं। नशे की लत में जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो फिर चोरी करते हैं। हालांकि पुलिस के हथे भी ये चोर चढ़ जाते हैं, चोरी का सामान भी बरामद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। पिछले कल वार्ड नंबर 9 कठुआ के कुलदीप राज कोहली के घर 2 दिन के अंदर अंदर 2 बार चोरों ने हाथ साफ कर कीमती सामान चोर घर से ले उड़ा गए। लगभग 2 लाख रुपए के करीब सामान की कीमत बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह घर महज एसएसपी ऑफिस कठुआ से 100 मीटर की दूरी पर वाक़ा है। चोरी की इस वारदात को पुलिस ने रजिस्टर भी किया, पर चोरों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। महज 100 मीटर की दूरी पर एसएसपी ऑफिस कठुआ के नजदीक कुलदीप राज कोहली के घर को चोरों ने हाथ साफ किया। शिवानगर कठुआ और पटेल नगर कठुआ में चोरी की वारदात में ज्यादा इजाफा होता है और ज्यादा चोरियां दर्ज की गई हैं। नशे की लत में मुब्तला नौजवान इन चोरी की वारदात में अक्सर शामिल रहते हैं, ये कहना था महकमे पुलिस के एहलकारों का। पिछले महीने पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइलों को उन लोगों में दिए जिनके ये मोबाइल चोरी किए गए थे। महकमे पुलिस ने शहरवासियों से अपील भी की है कि वो अपने घरों को खाली ना छोड़ें और सीसीटीवी कैमरा भी घर में लगा दें, जो ज्यादा बेहतर होगा। चोरों के हौसले बुलंद हैं और जब उनका मन करे चोरी को अंजाम दे रहे हैं। महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठना वाजिब भी है, लाजमी भी है, ये कहना था कुलदीप राज कोहली का। शहरबीन के लिए कठुआ से मैं रमेश मराठा। ये थे कठुआ से रमेश मराठा। सामी रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के पहले जुमे के सिलसिले में आज तीनों खित्तों की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों में रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहा, जिस दौरान उलमाए इकराम और आइमाए मसाजिद ने माह सियाम के दूसरे अशरे पर रोशनी डाली। इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहां इमाम व खतीब ने फलसफे रमजान पर रोशनी डाली। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रही। अब एक रिपोर्ट के साथ
कंगन से रहीम रिजवान। सब डिवीजन कंगन में लोगों खासकर जचगी के दौरान हामिला खवातीन को बेहतरीन तिबी निगहदाश्त फराहम कराने के लिए सरकार ने 2014 में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का संग बुनियाद रखा और इसका तामीरी काम जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया था। 27 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस 100 बेड वाले अस्पताल से सब डिवीजन कंगन के दूर दराज देहातों में रहने वाले उन लोगों को राहत मिल सकती थी जिन्हें बवक्त की मजबूरी खासकर जचगी के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है और उन्हें एक तो लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, अलावा अजीम गांधरबल और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैमिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे बसा औकात मरीज खासकर हामिला खवातीन बिल उमूम आए रोज पेश आने वाले सड़क हादसात में जख्मियों की कीमती जानें जिया होने का अंदेशा रहता है। इस तरह इस अस्पताल की तामीर तेजी से एक तो कीमती इंसानी जानें तलफ होने से बच सकती है, नीज गरीब और पसमानदा लोगों को वक्त पर बेहतरीन तिबी निगहदाश्त फराहम हो सके। इस पर सितम जरीफी तो यह है कि इस अस्पताल का तामीरी काम 12 साल के बाद पाई तकमील तक अगरचे पहुंचाया गया, तहम इस अस्पताल को अब अवाम के नाम वक्फ कराने में लाचुलल से काम लिया जा रहा है, जिस पर अवामी हलकों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के बकौल अस्पताल को रंग रोगन से सजाया गया और इमारत के गिर्द नवा की दीवार बंदी भी की गई। अलबत्ता मेन गेट बनाने में एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रही है। नतीजतन अस्पताल के सहन को अब मुफ्त और हैसल फ्री पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जहां अक्सर आवारा कुत्ते भी अपना डेरा जमाते हैं। इस तरह मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसी और महकमा हेल्थ की आपसी तालमेल के फुकदान से वो मुद्दा मकसद बारावर साबित न हो सका, जिसके लिए सरकारी खजाने से निकाले गए ये करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि एमएलए कंगन मियां मेहर अली ने 3 माह कबल कंगन का दौरा किया और अस्पताल इमारत का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यकीन दहानी की कि 15 दिन के बाद इस अस्पताल को अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाए। ताहम बकौली मकामी लोग 3 माह गुजर जाने के बावजूद उस वादे को वो अभी तक अमली जामा पहनाने से कासिर रहे। सब डिवीजन कंगन के सैकड़ों इलाकों के लोगों का मुतालबा है कि मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल कंगन को बिला ताखीर अवाम के नाम वक्फ किया जाए। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।